Okay, so shall we start now? Yes. So, good evening, everyone. Namaste. Today is a very special day for us. We have Honorable CGM sir from NABARD. आज का दिन बहुत ही खास है. Basically, आज का जो सेशन है वो NABARD की जो भी स्कीम्स है, NABARD क्या है, we try to understand because most of you are startups. कुछ आप लोगों में से नए हैं जिनको ये आइडिया नहीं है कि NABARD क्या है, कैसे आपको हेल्प कर सकता है. So we'll have a comprehensive picture of what NABARD is, what it does. हम स्टार्टअप को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, एंड देन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसको जितना हम लोग इंटरेक्टिव बना सकें, ठीक है ना, तो वो इसको बनाएं. आपके जो भी क्वेश्चंस है मन में, आप उसको जरूर पूछें. लेट इट बी अ वेरी वेरी इंटरैक्टिव एंड इनफॉर्मल काइंड ऑफ सेटअप. ठीक है, तो मैं सबसे पहले आई लाइक टू बिगिन दिस सेशन बाय रिक्वेस्टिंग कुमोद सर टू गिव अ प्रेजेंट अवर स्मॉल token. मैं कुमार सर से अनुरोध करना चाहूंगा कि दो शब्द वेलकम स्पीच. बीहब में जब से बीहब शुरू हुआ है जनवरी से, 2 जनवरी से हम लोगों ने इसको शुरू किया है, और तब से हम लोग यहाँ जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको अलग अलग विषय पर उनको अच्छे से मेंटरिंग हो उनकी, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे हैं. और जो भी सेशंस, जो भी अच्छे से अच्छे मेंटर्स हम लोगों को समझ में आया है, हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया है अपने यहाँ आने के लिए. उसी कड़ी में चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो है एग्रीटेक के भी स्टार्टअप्स हैं, तो हमने सुनील सर को रिक्वेस्ट किया था कि वो हमारे स्टार्टअप जो हैं यहाँ पे बीहब में उनके साथ इंटरेक्ट करें और उनको ये नाबार्ड से क्या मदद मिल सकता है या नाबार्ड किस तरह से हेल्प कर सकता है, उसके लिए हमने सर को रिक्वेस्ट किया था. और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि सर ने हमारे एक बार रिक्वेस्ट करने पे सर यहाँ आए. तो हम सर का आज के सेशन में CIMP की ओर से और बीहब की ओर से जो है सर का स्वागत करते हैं. और साथ ही हम जो सर जो GM हैं विनय सिन्हा जी, उनको भी हम स्वागत उनका भी करते हैं कि उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलता है. हमारे साथ सत्यपाल आजाद जी भी हैं, DGM. और मैं सर के बारे में बता दूं कि सर सुनील सर जो हैं, इनका एकेडमिक्स से भी बड़ा गहरा नाता रहा है. और सर का जो मैनेजमेंट है वो इरमा से हुआ, MBA इरमा से किए हैं. उसके बाद IIM लखनऊ से इन्होंने FPM किया, PhD डिग्री जो होता है. और फिर सर उस नाबार्ड का जो बर्ड में भी सर काफी दिन तक फैकल्टी रहे लखनऊ में. और अभी सर जो है बिहार का पूरा CGM के रूप में देख रहे हैं. तो हम ज्यादा ना समय लेते हुए हम सर को पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि नाबार्ड के साथ हमारा बहुत लंबा एसोसिएशन रहेगा और हमारे यहाँ के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको नाबार्ड की ओर से भरपूर सहयोग मिलेगा. अब सर को हम अपनी बात. थैंक यू कुमार जी. So before I start, since I come from NABARD, I would like to know whether you're aware about NABARD. क्या NABARD क्या करती है, कुछ जानकारी है आप लोगों को? कुछ बताइए क्या, what is NABARD and what does NABARD do? Because NABARD is a very silent kind of organization. You would never see any advertisement of NABARD. And mostly we are a small organization in terms of manpower, but financially very strong. And we are the unique institution in the country which mobilizes funds from urban sector and channelizes the fund to rural sector. No other organization does it.
mostly you'll see banks and other institutions mobilize deposit from rural areas and invest in our urban sector. Ours is reverse. So that way it is a very unique institution. Anyway, let me know from you what you know about NABARD. नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट जो गांव के डेवलपमेंट पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में उस पर मोस्टली वर्क करता है, जो एग्री सेक्टर से बिलोंग करता है। एक तरह का बैंक है जो डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। कई सारी योजना से वाटर सेटिंग योजना है, कई ऐसी योजना है नाबार्ड की जो कि बहुत सी वाटर सेटिंग ऐसी योजना वो लोगों को पता भी नहीं कि वाटर सेटिंग क्या योजना है, वहाँ पर हार्वेस्टिंग के लिए और डिफोरेस्टेशन पे काम कर रहे हैं। तो नाबार्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको अनबिलीवेबल थिंग्स हो रही है। हमें पता भले इंफॉर्मेशन है, जैसे सर ने बताया कि नाबार्ड एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, प्रमोट नहीं करता है कुछ, बट वहाँ पर बहुत यूनिक चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत हमें पता चलता है कभी कभी कि नाबार्ड ऐसा क्या है। इट्स मोस्टली फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। Anybody else? सर लास्ट ईयर में 2 साल पहले बुलाया गया था नाबार्ड की तरफ से दिल्ली में, तो हर्ष भानवाला साहब थे, बोलने का मौका मिला तो हमने बताया कि बैंक मैनेजर साहब को तो पता ही नहीं होता है कि नाबार्ड की कितनी स्कीम है, तो नाबार्ड डायरेक्ट फंडिंग का है इसके लिए। तो बोले कि ठीक है विचार करेंगे, और अखबार में इधर आया कि नाबार्ड स्टार्टअप को फंडिंग करने वाली है, तो खुशी हुई सर। और यहाँ हमने भी रिक्वेस्ट किया था ये मेरे बैंकिंग सबको बुलाइए, उसके लिए राजीव बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का सवाल दूसरा है, प्रश्न ये पूछ रहे हैं नाबार्ड क्या है, क्या जानते हैं बेसिकली? क्या जानते हैं? I mean, नाबार्ड आप लोग जो बताएंगे उसको मैं सप्लीमेंट करके देन आई विल स्टार्ट सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज। स्टार्टअप को बहुत मदद करती है, और नाबार्ड के द्वारा मुझे बुलाया गया था दिल्ली में, हवाई जहाज से बुलाया गया, उसके लिए स्वागत सत्कार किया गया। जानते हैं नाबार्ड बहुत अच्छा है, और हम लोग यही आशा करते हैं कि जो हम लोग इतना स्टार्टअप हैं उसके लिए नाबार्ड एक मील का पत्थर साबित होगी, और एग्री स्टार्टअप प्लस रूरल स्टार्टअप को बहुत मदद कर सकती है। धन्यवाद। सर मेरा लगभग सबका एक्सपीरियंस है और मैंने विभिन्न एनजीओ के साथ काम किया है, और सरकार में सर एक आपको सब पता हो कपाट भी एक पूरी संस्था हुआ करती थी, और नाबार्ड सर नाबार्ड और कपाट सर एक ऐसी संस्था है जिसमें हम लोगों ने इसको जैसे बता रहे सर बर्ड में हमने एक ट्रेनिंग भी लिया था सर। मैं वहाँ कैथलिक चर्च करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है एग्रीकल्चर और वाटर सेक्टर। तो नाबार्ड का सर मैं जहाँ तक रोल हूँ कि एक ऐसी संस्था है, एक नेशनल संस्था जो रूरल ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट में काम करती है, जिसमें जैसे एग्रीकल्चर हो गया, रूरल जो फार्मर्स है उनको टेक्नोलॉजी जो आती है उनको लेकर सपोर्ट करना, फिर रूरल लाइवलीहुड को नॉन फार्म और फार्म बेस्ड और नॉन फार्म बेस्ड सपोर्ट करना फार्मर्स को, उनके लिए भी है, या लोकल फार्मर्स के अलावा भी जो लोग हैं उनको कैसे आजीविकाओं से जुड़ा जाए, लाइवलीहुड किया जाए। दूसरा सर नाबार्ड का जो चीज में देखूँ सर ट्रेनिंग में बहुत फोकस है, बिकॉज ट्रेनिंग इनपुट ऐसा इनपुट है कि अगर आप किसी को ट्रेन करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। नाबार्ड का एक ये भी एक ट्रेनिंग इनपुट काफी है। और आज जब मेरे पास आया कि नाबार्ड, मेरा परसेप्शन ये है कि डेवलपमेंट सेक्टर एनजीओ और इस तरह का ही काम नाबार्ड पर, क्योंकि आज मेरे पास जब आया कि आज इस तरह का टॉक है जिसमें नाबार्ड स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट कर रहा है, तो आई थिंक ये काफी अच्छा इनिशिएटिव और चलिए जो और स्टार्टअप गेन फ्रॉम इट। Anybody else wants to supplement, add anything? Yes. It provides credit and Okay. handhold Okay. for agricultural तो development. डायरेक्टली क्रेडिट देते हैं हम क्या? किसान को डायरेक्टली लोन देते हैं? So I'm not sure of that. Broad outline. नहीं देते हैं। हम किसान को लोन नहीं देते, हम बैंक्स को लोन देते हैं और बैंक्स किसान को लोन देते हैं। आप लोग बेसिकली रीफाइनेंस करते राइट, एब्सोल्युटली। हैं एंड गिविंग लोन मींस दैट यू मस्ट हैव अ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस, जो मेरे ख्याल से नाबार्ड के मतलब उसका एक्सपर्टाइज है भी नहीं, और मतलब पर्पस भी शायद नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट वी हैव अ वेरी रोबस्ट। नो नो आई एम सेइंग कि जैसे एक होता है ना कि लोन जब लेने जाते हैं तो बैंक का काम ही वही है। आपका है कि बेसिकली जैसे आपने कहा कि यू आर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशन जो अर्बन इंडिया से फंड लाके रूरल इंडिया में दे रहे हैं टू प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग काइंड ऑफ स्टफ। एक लाइन में अगर कहें तो ऐसा कह सकते हैं, नाबार्ड इज बैंकर फॉर बैंक्स हाँ, जो आरबीआई और के एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, और till 1982 NABARD was part of RBI. 1982 में to provide undivided attention and focus to agriculture sector,
a separate institute was created, that is NABARD. Yeah. Anyway, so thank you very much. I think you have fair idea about NABARD, and generally you have good things to say about NABARD. I'm sure that there must be some criticisms also, Yes. which I'm very open to take, accept. So NABARD, मैं briefly बता दूं कि it is an all India institution, 100% owned by Government of India. और इसका जो establishment हुआ था by an act of Parliament. So NABARD is a statutory organization. और हमारे 3 मेन फंक्शन है। एक तो क्रेडिट फंक्शन, जैसा आपने बताया, तो हम लोग लोन देते हैं, बैंक्स को देते हैं, रिफाइनेंस। इसके अलावा हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को लोन देते हैं। दूसरा है डेवलपमेंटल फंक्शंस। डेवलपमेंट में हमारे बहुत ही वाइड स्प्रेड हमारे इनिशिएटिव्स हैं, और मतलब उस अगर सभी के बारे में बताया जाए तो इट मे टेक सेवरल आवर्स। ब्रीफली मैं बताऊंगा, जो आपके सेक्टर से रिलेटेड है उसके बारे में बताऊंगा, जैसा वाटरशेड आपने बताया, उसी तरह बहुत सारे स्कीम्स। और तीसरा है सुपरविजन। तो आपको पता है कि बैंक्स का सुपरविजन आरबीआई करती है, और सुपरविजन का जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पब्लिक ट्रस्ट इन बैंकिंग सिस्टम वो बना रहना चाहिए। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसका सुपरविजन आरबीआई करती है, और जो रूरल बैंक्स हैं, मेनली कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, इसका सुपरविजन नाबार्ड करती है। तो हम हर साल इंस्पेक्शन करते हैं, और हमारे इंस्पेक्शन में यदि यह पाया जाता है कि बैंक का जो एक्टिविटीज़ है वो सही नहीं है, it is not in the interest of depositors, then we can recommend to RBI to cancel the license of bank. Bank will cease to exist. तो उनका जो लाइसेंस है वो हमारे रिकमेंडेशन पे ही डिपेंड करता है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए, हर साल हम लोग हमारा जो बैलेंस शीट, जो एसेट साइज है, वह लगभग 8 लाख करोड़ रुपये है, 8 लाख करोड़। और हर साल हम लोग करीब 12,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करते हैं, और जिसमें से करीब 5,000 करोड़ हम टैक्स देते हैं, बाकी हमारा नेट प्रॉफिट है। और ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम अलग अलग फंड्स में एलोकेट करते हैं, जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट फंड, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, वेंचर कैपिटल फंड, बहुत सारे फंड्स उसमें करते हैं, उसके थ्रू हम डेवलपमेंट करते हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी जैसे CSR करती है, नाबार्ड का जितना डेवलपमेंटल फंक्शन है वो CSR है, विदाउट कॉलिंग इट CSR, बिकॉज वी आर नॉट ए प्राइवेट एंटिटी, we are not covered under CSR requirement, but all our activities are in the nature of CSR. So this is in brief about NABARD. Financially a very robust institution, and we take pride in this. Very small organization, only 3,000 officers, और सारे हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं। कोई प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर में होगा, कोई डेयरी में होगा, कोई माइनर इरिगेशन में होगा, कोई फॉरेस्ट्री में होगा, कुछ लोग मैनेजमेंट, जैसे मैं मैनेजमेंट साइड से हूँ। तो ये अलग अलग एक्सपर्टाइज है हमारे जो ऑफिसर्स हैं, और हमारे जो भी वर्किंग कंडीशन है, टर्म्स, सैलरी वगैरह जो भी है, वो आरबीआई के बराबर है, क्योंकि हम लोग आरबीआई के ही ऑफशूट हैं। तो जो काम आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए करती है, वही काम नाबार्ड रूरल बैंक्स के लिए करती है। नाउ कमिंग टू दिस स्टार्टअप थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई विल रिपीट that this is a great initiative which has been taken by Industries Department. Entrepreneurship is very important. आज अमेरिका इतना एडवांस्ड है, अमेरिकन इकोनॉमी इज सो ह्यूज। उसका एक मेन रीजन ये है कि अमेरिका में शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया गया, चाइना में भी प्रमोट किया गया, और इंडिया में वी आर ए लेट एंट्रेंट। लेकिन अभी जो हमारा जो मोमेंटम जो हम गेन कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, स्टार्टअप्स में, आई एम श्योर दैट in 10-15 years, India will be a force to reckon with, and our economy actually will explode, like American economy did about 100 years back or 50 years back. We are going to do that, and that's the reason why Indian economy actually is a center of attraction for the global investors. इसका मेन रीजन ये है कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। बिहार इज कंसिडर्ड टू बी अ बैकवर्ड स्टेट, और वहाँ पर यदि कोई आके देखे कि इस तरह का फैसिलिटी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने सेटअप किया है, इट शोज द प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कितना प्रायोरिटाइज कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को, स्टार्टअप्स को। सो दिस इज अ काइंड ऑफ साइलेंट मूवमेंट और साइलेंट रेवोल्यूशन विच इज हैपनिंग, एंड इट विल शो रिजल्ट इन मे बी 10 years और 15 years डाउन द लाइन। और इस जो नोबल कॉज है, इसमें हम सब जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए CIMP को भी मैं बधाई देता हूँ। और क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है।
एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं बिजनेस के लिए, और एफिशिएंसीज हम लाते हैं। अभी जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, इट मे नॉट बी मोस्ट एफिशिएंट, बट जो स्टार्टअप्स हैं उनके थ्रू हम एफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। और इंडिया करेंटली इज स्कैर्स एज फार एज कैपिटल इज कंसर्न्ड। तो कैपिटल का मोस्ट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे हो, उसमें आई थिंक स्टार्टअप्स हैव अ ग्रेट रोल टू प्ले। एफिशिएंसी के कारण जो है मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और ओवरऑल क्वालिटी बोथ टू कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो, इनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। जहाँ तक बिहार का प्रश्न, और चूंकि मैं नाबार्ड से आता हूँ, मेरा फोकस जो है वो एग्री स्टार्टअप्स पे होगा। नाबार्ड का जो हमारा जो डोमेन है, एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फूड सेक्टर, दीज आर आवर मेन डोमेन। और इन डोमेन में कोई भी स्टार्टअप यदि हो, I think they will be kind of covered by the facilities which are being given by NABARD. Can you repeat the sectors? One is agriculture development. Agriculture development itself is huge. No, animal husbandry is there, fishery is there, crop production is there, horticulture is there. Then you have rural development. Rural development means apart from farm sector, you also have off-farm sector. Off-farm sector. तो उसके लिए भी हमारे बहुत सारे initiatives हैं. I'll just give you an example. Last week I was at Madhubani. We have set up an off-farm producer organization, जिसमें मधुबनी पेंटिंग जो आर्टिजन्स करते हैं, वहाँ पे लेडीज हैं मेनली, 200 महिलाएं हैं, वो मधुबनी पेंटिंग करते हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि जो 200 महिलाएं हैं उनको संगठित करके उनका एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और एक कंपनी के रूप में उनको रजिस्टर करें। उसके बाद हम उनको फैसिलिटी देंगे कि NIFT या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट फैशन डिजाइनिंग का, उनके ट्रेनर्स आकर के उनको ट्रेन करेंगे ताकि उनका जो क्वालिटी ऑफ आर्ट वो अपग्रेड हो, और जो पेंटिंग वो अभी मान लीजिए 2000 में बेच रहे हैं, उनका पेंटिंग 5000 में बिकने लगे, ग्लोबल मार्केट तक उनका पहुंच हो पाए। तो उसके लिए एक मार्केटिंग एक्सपर्ट, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जहां पर वो बैठ करके पेंटिंग कर पाए, इस तरह का सपोर्ट। तो लगभग 40 लाख रुपीस का ग्रांट हमने एक इंस्टीट्यूशन को दिया है जो कि ये सब काम करेगा, और ये प्रोजेक्ट पीरियड 3 इयर्स का है, और 3 साल में वो कंपनी बन जाएगी। तो दैट इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर एक्चुअली, इट आई मीन ऑर्गेनाइजिंग दीज पीपल हु आर काइंड ऑफ नॉट सो सोफिस्टिकेटेड रूरल एरियाज में। तो उनको वहीं पर हम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि कंपनी के रूप में और ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। दे विल हैव अ प्रोफेशनल CEO एंड द सैलरी ऑफ द CEO विल बी रिइंबर्स्ड बाय नाबार्ड। तो वो CEO उसको गाइड करेगा, कि अकाउंटेंट होगा, वो गाइड करेगा उस कंपनी को आगे बढ़ने में। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से हम जो है, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा ही होगा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जहाँ पर किसानों की हम कंपनी बनाते हैं। बिहार में यदि देखा जाए तो एवरेज लैंड होल्डिंग पूरे कंट्री में सबसे कम है, 0.38 हेक्टेयर, जबकि नेशनल एवरेज है 1.12 हेक्टेयर। तो नेशनल एवरेज का ऑलमोस्ट 1/4 हमारा है एवरेज, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक है यहाँ पे। और 96% ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम है। तो ये छोटे स्केल पर अब फार्मिंग करते हैं, तो उनका जो सरप्लस है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू काइंड ऑफ नेगोशिएट विद द मार्केट में उनको जो प्राइस रियलाइजेशन होता है वो अच्छा नहीं हो पाता है। जो ट्रेडर्स होते हैं वो आकर के औने पौने दाम पे उनसे खरीद लेते हैं। अगर इन्हीं फार्मर्स को हम संगठित कर दें, 500 फार्मर्स का एक बॉडी बना दें, और कलेक्टिव ये लोग इनपुट्स परचेज करके फार्मर्स को दें और प्रोड्यूस को मार्केट करें, तो इनके पास एक स्ट्रेंथ आएगा। और मार्केट डायरेक्टली रिटेल चेन से ये कनेक्ट यदि हो जाए, एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ व्हीट मान लीजिए प्रोड्यूस करें और कंपनी को डायरेक्टली सप्लाई करें, तो फार्मर्स का इनकम 50 to 60% बढ़ाया जा सकता है। ये हमारी सोच है। बिहार में लगभग 400 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नाबार्ड ने प्रमोट किया है और रजिस्टर भी किया है। तो ये FPO, बहुत सारे FPO जो है उसमें जो है बहुत ही इनोवेटिव काम कर रहे हैं। तो इनका भी जो नेचर है वो एग्री स्टार्टअप जैसा ही है। फार्मर्स आर बीइंग कलेक्टिवाइज्ड और दे आर डूइंग मेनी न्यू थिंग्स। बिहार में आई थिंक देयर इज अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर एग्री स्टार्टअप्स टू कम अप एंड डू बिजनेस। बहुत सारे डेवलपमेंट्स में स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिव है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत ही प्रोएक्टिव है। एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में आपने सुना होगा, 3 एग्रीकल्चर रोड मैप हो चुका है। 4th रोड मैप इज गोइंग टू बी अनवेल्ड आई थिंक इन दिस मंथ ओनली, आइदर इन अप्रैल और मई। तो उसमें अलग अलग सेक्टर्स में क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है उसके बारे में हो रहा है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, यदि उसको आप लेते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलती है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है।
स्टार्टअप पॉलिसी, आपको पता है स्टार्टअप पॉलिसी है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये सारी योजनाएं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। तो अभी जो है बिहार में बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है जिसमें कि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है, एक अच्छा इकोसिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। कुछ एरियाज हैं एग्रीकल्चर में, आई एम श्योर दैट सम ऑफ यू आर डूइंग एग्री स्टार्टअप और एग्री टेक। कैन आई गेट सम फीडबैक? हाउ मेनी ऑफ यू आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग्स? आपका क्या स्टार्टअप है? Sir, we are manufacturing machines like rotavator, cultivator, thresher. ओके, प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स This manufacturing, मैंने, ओके, कहाँ पे है फैसिलिटी? sir, bar. बाढ़ में, ओके। We are working with the FPOs or I am doing advertisement for them. Which FPO? Some of the FPOs are with us. I have, like, my father was having a shop in Bazar Samiti. Where? Yeah, from there, they are coming and we are giving market to them. ये And कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है? समस्तीपुर। Bazar Samiti. या एनीबडी एल्स? आपका क्या है? उसमें भी छोटे किसान को इन्वॉल्व कर रहे हैं। 10 हर्बल अगरबत्ती हमारे पास है, 10 हैंडमेड सोप। कहाँ, ये कहाँ पे काम कर रहा है? ये हम लोग आपके बोला रोड। सर हमारा एक लैब है जो कि जितना भी मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स उसके न्यूट्रिशन वैल्यू क्वालिटी पैरामीटर्स एज वेल एज प्रोसेस डेवलप कहाँ पे आपका? अच्छा, गुड। आपका भी है भाई? हम मेरा एक स्टार्टअप है, हो गया 2-3 साल पुराना, तो प्राइमरली डेयरी, लेकिन पूरा अगर आइडिया देखेगा कि फार्मिंग 360 हम लोग एक काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम करना है, मकसद यही है। और वहीं पे ये जो एफपीओ का कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ डेयरी में है। जैसे मेरा खुद का एक अपना मॉडल बन रहा है जो करीब 10 साल पुराना है, और वहाँ पे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि कैसे आप मतलब गाय के धंधे में दूध से तो लोग ज्यादा पैसा नहीं सकते हैं, बट गाय बना सकते हैं, जो कि बेसिकली एसिड क्रिएशन हो जाता है। ग्रेजुअली बिकॉज यू आर नॉट इन्वेस्टिंग टू बाय दोज कैटल एंड इफ यू लुक इनटू द रिटर्न ओवर एसेट्स, तो लगता है कि नहीं। आप कहाँ पर, कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में काम? मेरा बेगूसराय, मेरा hometown। बेगूसराय देखना अगर आप जानते हैं गंगा डेयरी वगैरह। गंगा डेयरी तो दे आर वर्किंग इन अ डिफरेंट मॉडल, वो लोग जो है सुधा के मॉडल पे काम कर रहे हैं, हम लोग फार्म फ्रेश में काम करते हैं। तो कोई भी चीज आप, I request all the agri startups in each district we have a district development manager. Okay, so please get in touch with them and explore the possibility where I mean NABARD can support you. वो आपको बताएंगे कि कुछ हो सकता है काम या नहीं हो सकता। NABARD का हमारा जो भी सपोर्ट है उसमें एक गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि बेनिफिट शुड फ्लो टू द कम्युनिटी। एक इंडिविजुअल के लिए हम ग्रांट ही देते हैं, लोन वगैरह, मतलब इसमें मेरा क्या अपना एक्सपीरियंस रहा है। 2013 में हम यहाँ पे शिफ्ट किए थे, इनफैक्ट किसी बिल्डिंग में आए भी थे, और मतलब मुझे याद नहीं किनसे, लेकिन उस टाइम में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था। नाबार्ड से नहीं, प्रॉब्लम था बैंक से। बैंक में जैसा भी ऐसा किसी ने बोला था कि बैंक को पता भी नहीं था कि स्कीम चलेगा कैसे। जैसे हम फॉर्म लेके गए तो लग रहा था हम कि, तो फिर मैंने छोड़ी थी एक्चुअली सही पीछे, तो फिर हम कभी उस साइड गए नहीं। तो एक इशू, और दूसरा एक इशू जो हमारे को फील एक दो जगह पता चला कि दे आर अवेयर ऑफ कि नाबार्ड क्या है कैसे, बैंक मैनेजर को पता था, बट बोला कि स्कीम का जो फंड है, आई डोंट नो वेदर ही वाज करेक्ट और नॉट, कि इसमें कोई स्टेट का कोई शेयर होता नहीं है, इट्स ए नेशनल। जैसे 100 करोड़ का फंड है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया सबको यूज करना है। जो स्टेट पहले काम कर लेता है तो वो फंड खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। जैसे हम लोग डेयरी डेवलपमेंट वाला जो आपका स्कीम था पहले शायद, अभी एक नया अभी नहीं, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे करने का 10 गाय वाले। तो एक जगह पता चला, तो वो जानते भी थे सब कुछ, बट उन्होंने कहा कि अब तो फंड खत्म हो चुका है। वो तो 2-3 महीने के अंदर में ही फंड खत्म हो जाता है, और बिहार में इतना स्लो बैंक काम करती है, मतलब लोन भी हो गया। एक इनफैक्ट एक फार्मर को मैसेज आना कि उसका लोन भी हो गया, लेकिन उसको रिफाइनेंस में पैसा आया नहीं उसका, क्योंकि फंड जो था उस साल खत्म हो चुका था। फिर वो नेक्स्ट ईयर का वेट करता, नेक्स्ट ईयर में ब्रांच मैनेजर चेंज हो गया, बाद में उसने माफी मांगा, उसने जमीन बेचा, उसने लोन पैसा वापस किया, और उसका गौशाला भी। मतलब ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पिछले 10 साल का। तो ये मेरा एक फीडबैक रहा है। वी आर अवेयर ऑफ द फीडबैक। बैंकिंग का क्या प्रॉब्लम है, वी आर अवेयर। और जनरली बिहार में देखिए, बिहार का CD रेशियो 52% है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो।
यानी 100 रुपीज का डिपॉजिट यदि मोबिलाइज करती है तो क्रेडिट यहाँ 52 रुपीज मेरे ख्याल से ज्यादा ये लेटेस्ट बोल रही है। मैं 3-4 साल पहले देखा था, इट वाज नॉट इवन 1/3। मैं मतलब मेरा इस पे रिसर्च मैंने किया था, और बिहार का, झारखंड का, बंगाल का, मैं कोर्स उस टाइम एक्चुअली आई एम एसोसिएटेड इन एकेडमिक्स, हमारा कोर्स ही था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कोर्स था। CD रेशियो पे हमने पूरे स्टेट का कर रहा था। ये जो स्टेट्स मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1/3 डिपॉजिट्स सिर्फ उस स्टेट में लग रहे थे, 2/3 डिपॉजिट सारे जा रहे थे महाराष्ट्र, गुजरात, और वहां का उल्टा था, 1/3 डिपॉजिट्स उनको 2/3 दे रहा था। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु दे हैव मोर देन 100% CD रेशियो। तो देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है कि जो एक पुअर स्टेट है, इसका डिपॉजिट तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। क्यों बैंक लोन नहीं देते, उसका भी दे हैव वैलिड ग्राउंड्स। यहाँ NPA के एनीवे वी विल नॉट गेट इनटू, हाँ मतलब वो बट इट्स अ वेरी एवरीबॉडी हैज वैलिड पॉइंट, उनका भी अपना वैलिड पॉइंट, ऐसा नहीं कि वो लोग जानबूझ के नहीं करते। करेक्ट। तो एक चीज क्यों बोलना क्यों चाहूंगा। क्यों क्योंकि देखिए बैंकर्स भी इंटरेस्टेड हैं डेवलपमेंट में, और बहुत सारे बैंकर्स तो बिहार के ही हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो होम स्टेट को क्यों डेवलप नहीं करेंगे, देयर इज नो रीजन कि क्यों नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं, NPA से रिलेटेड इश्यूज हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके कारण नहीं हो पाता है। हमारा बोलना था सर कि जैसे PM कुसुम योजना है सर, ऑल इंडिया में, जैसे महाराष्ट्र में है, हमारे एक साथी है उधर, बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारा दरभंगा घर हुआ, हमारे जाले में एक भी नहीं लगा है। और बिहार में ये हो ही नहीं रहा है। जी, PM कुसुम योजना के अंतर्गत हमारा सोलर का स्टार्टअप है सर, और इस ढंग का 2-3 संस्थाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं समस्तीपुर में, खानपुर ब्लॉक में, कि उन लोगों को सोलर पंप दे रही हैं और उससे काम हो रहा है। तो हमारा एक था कि हम जैसे किसान बनेगा ऊर्जा उत्पादक का है कि यदि आप 5 किलोवाट का लगाते हैं, बंजर जमीन है, उपजा नहीं हो रहा है, तो उस पर आप सोलर बिजली बेच सकते हैं। ठीक है सर। तो उस ढंग का हम यदि करना चाहें अपना तरफ, जैसे हमारा जल प्लावित क्षेत्र है, नहीं हो पाता है, तो यदि हम ऊपर सोलर लगा दें, जैसे पूसा में लगा हुआ है सर 5 किलोवाट का सिस्टम पेयजल सोलर टी, तो 100 स्क्वायर फीट में हो जाता है। एक खेत में यदि किसान लगा लेता है, जैसे मध्य प्रदेश में खाल डिस्ट्रिक्ट में है, उधर धार में, तो ऐसा स्टार्टअप नाबार्ड के माध्यम से हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? मैंने बताया ना कि आपका ये स्टार्टअप में यदि कम्युनिटी बेनिफिट होगा, अगर पूरा बेनिफिट आपके पास जा रहा है, देन नाबार्ड विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू। यदि किसान का, यदि आप फार्मर्स का ग्रुप बना करके एक मॉडल के रूप में करना चाहते हैं, देन इट कैन बी कंसिडर्ड। हाउ नाबार्ड हेल्प स्टार्टअप्स? हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो एनीवे, सो आई मीन FPOs पे कुछ बता सकते हैं जो आप बता रहे थे ना, क्योंकि स्टार्टअप्स मैं बता रहा हूँ। तो पहले जो एग्री स्टार्टअप्स या रूरल सेक्टर के स्टार्टअप्स या फूड सेक्टर के स्टार्टअप्स, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी नाबार्ड का है, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो नाबार्ड का एक सब्सिडरी है नैब वेंचर, जैसे लैब वेंचर, नैब वेंचर, बेसिकली नाबार्ड वेंचर, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड, जो कि 600 करोड़ का एक फंड है, और ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है जो कि अर्ली टू मिड स्टेज में है, सीड कैपिटल नहीं देती, अर्ली टू मिड स्टेज जो स्टेबलाइज कर गया हो, और उसको जो है इक्विटी पार्टिसिपेशन एज वेल एज सॉफ्ट लोन दोनों तरह का सपोर्ट देती है। इंडिविजुअल कंपनी का स्टार्टअप लोन वो देती है। तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स को हमने सपोर्ट किया है, वो अच्छा, उनका अच्छा नाम है। जैसे एक जय किसान का नाम आपने सुना होगा, उन्नति, कृषि तंत्र, सतयुक्त, टेंडर कट से मीट कर, विल कार्ट, ईगोज, तो ये बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि जिसका वेंचर कैपिटल फंडिंग जो है नैब वेंचर के द्वारा किया गया है। तो इसमें जो है नैब वेंचर, अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रपोजल हो, आप नाबार्ड के वेबसाइट से इसका पूरा डिटेल्स ले सकते हैं, और वहाँ से जो है आपको सपोर्ट मिल सकता है, बट इट इज ओनली फॉर अर्ली टू मिड स्टेज startup. Depends. They will do the assessment. I told you that it can be both equity participation, grant नहीं होगा, equity participation होगा, or it will be a soft loan. So this is the first facility. Then secondly, NABARD is investing in a number of alternate investment fund, SEBI approved alternate investment fund, which are in turn investing in companies, पोर्टफोलियो कंपनीज, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में या फूड सेक्टर में जो इन्वेस्ट कर रही है, इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो इस तरह का नाबार्ड ने अब तक
528 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में, विच हैज कैटलाइज्ड फंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 1470 करोड़। तो एक ये भी हमारा है 67। वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? वो एग्रीकल्चर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता हाँ, है, वो तो मैं वो डायरेक्ट तो नाबार्ड उसमें इन्वेस्ट करती है, और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो कंपनीज में करती उनका कोई स्पेसिफिक थीम होता होगा जिसमें आप लगाते हैं? है। मैं बताया थीम जो है, ये जो 3-4 थीम मैंने बताया था आपको शुरू में, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल। एक दो बता सकते हैं अगर जैसे आइडिया के लिए कोई? जैसे कि एक ग्राम कवर है कंपनी, ग्राम कवर रूरल इंश्योरेंस में, ग्राम कवर रूरल इंश्योरेंस में, तो उसको सपोर्ट किया हुआ है। अर्गो ये वेयर हाउसिंग में, क्लोनेक ये सेमी ऑटोमेटेड, कोई फार्मिंग में कोई वो जो फार्मिंग के लिए लगा तो ये सब इनडायरेक्टली काम ये कर रहे हैं। जैसे सेमी ऑटोमेटिक सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी ये कंपनी दे रहा है, तो इस तरह के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो 2 सपोर्ट हो गया, एक तो नैव वेंचर, दूसरा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तीसरा है कैटालिटिक कैपिटल फंड। बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं जो कि एक स्टेज तक ग्रो करती है, उसके बाद देयर इज अ स्टेज विच इज कॉल्ड डेथ वैली फेज, डेथ वैली। दैट मीन्स आफ्टर अटेनिंग सर्टेन मोमेंटम बिकॉज ऑफ कैश फ्लो इश्यूज, बिकॉज ऑफ इनेबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू, बिकॉज ऑफ इनेबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो जो है स्टार्टअप इट इज ऑन द इट कम्स टू द वर्ज ऑफ डेथ, वो बंद होने वाला होता है। तो उनके लिए कैटालिटिक कैपिटल फंड है नाबार्ड का 100 करोड़ का। तो उस तरह का यदि एग्री स्टार्टअप है तो उसको भी नाबार्ड सपोर्ट करती है थ्रू दिस फंड। सर मैं जैसे हम जब ये बोलते हैं कि अर्ली स्टेज, और इसका कोई नंबर्स आप डिफाइन करते हैं या कुछ? देखिए Turnover या वो तो आपको किसी भी स्टार्टअप का लाइफ साइकिल आपने देखा होगा, एक नहीं, मतलब नाबार्ड का अपना कोई डेफिनेशन उसका कुछ है क्या? सारा डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड देन असेसमेंट इज डन ऑन इंडिविजुअल बेसिस। आप जब अप्लाई करेंगे असेसमेंट विल बी डन, और दे विल बेसिकली असेस वेदर यू आर ए फिट कैंडिडेट फॉर आई मीन द फंडिंग सपोर्ट। सर ये ऑनलाइन वैसा ओपन रहता है कि कोई सर्टेन टाइम? नहीं ना, वो मतलब ये ऑन द टैप ऑलवेज अवेलेबल। जो 4th इनिशिएटिव हमारा है वो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। तो करीब 7 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पर नाबार्ड ने इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किया है, और ये सारे तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गुजरात में बांसकाटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, IIT खड़गपुर, मैनेज हैदराबाद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर, ये 7 इंस्टीट्यूट्स में इंक्यूबेशन सेंटर नाबार्ड ने सेटअप किया है, और लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट नाबार्ड ने किया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रनिंग एक्सपेंडिचर। बेसिकली वहाँ पर इंक्यूबेटीज को हाउस किया जाता है, उनको मेंटरशिप किया जाता है। लगभग 400 इंक्यूबेटीज जो है इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में उनको जो है मेंटर किया जा रहा है। इट इज इट्स नॉट ए प्रोग्राम, इट इज अ सपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट। तो बिहार में आई एम बोध गया से प्रपोजल गया हुआ है विच इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ नाबार्ड। इफ दैट इज सक्सेसफुल तो एक हमारा इंक्यूबेशन सेंटर आई एम बोध गया में होगा। इंक्यूबेटिव को मिलता है ग्रांट इसमें ना? इंक्यूबेटिव को ग्रांट हम इंस्टीट्यूट को देते हैं, उसमें सारे फैसिलिटीज के लिए इंस्टीट्यूट के जरिए इंक्यूबेटिव को ग्रांट। बिल्कुल बिल्कुल सारा फैसिलिटीज मिलता है इंक्यूबेटीज को। उसमें हमारा बूटस्ट्रैप फंड हम देते हैं, हाँ, बूटस्ट्रैप फंडिंग करते हैं। तो ये सारे सपोर्ट हैं जो कि डायरेक्टली एग्री स्टार्टअप्स के लिए है। और आप FPO के बारे में जानना चाहते थे, तो अभी FPO क्या है? बेसिकली कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मर्स। आई टोल्ड यू इंडिपेंडेंटली फार्मर्स आर वेरी वीक because they're small, but once they get collectivized or once they get organized into an FPO, it becomes an entity, strong entity. Then it can get bank financing, it can get market linkage, it can procure inputs at a lower cost. अगर bulk में input आप purchase करेंगे fertilizer, इनको हम facilitate करते हैं fertilizer license, insecticide license, इन सब के license में हम facilitate करते हैं। तो एक enterprise के रूप में FPO को डेवलप करते हैं, ये हमारा प्रयास होता है। साइज क्या होता है FPO करने की साइज? मोस्टली 400 to 500 फार्मर्स इन वन कंपनी एंड ऑल ऑफ देम आर शेयर होल्डर्स। तो जितना शेयर होल्डिंग, जैसे 1,000 रुपये देते हैं मान लीजिए, तो जितना शेयर होल्डिंग कलेक्ट होता है उतना ही जो है मैचिंग ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, इक्विटी ग्रांट। इसको हम कैसे करेंगे? मतलब 500 लोगों से हमने पैसा ले लिया, ये पैसा आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा। मास ऑफ फार्मर्स को आप समझाइए कि हम संगठित होंगे तो ये फायदे होंगे,
जो सोशल मोबिलाइजेशन होता है, उसके बाद उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफाई करके उसको रजिस्ट्रेशन करवाई एज प्रोड्यूसर कंपनी. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी व्हिच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कंपनी. प्रोड्यूसर कंपनी में क्या है कि शेयर होल्डर्स कैन ओनली बी प्रोड्यूसर्स. जो फार्मर्स हैं केवल वही शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और कोई शेयर होल्डर नहीं हो सकता, कोई इन्वेस्टर उसमें शेयर होल्डर नहीं हो सकता. और इट विल बी रन बाय इट विल बी मैनेज्ड बाय अ सीईओ, प्रोफेशनल सीईओ, और वो एक कंपनी के रूप में काम करेगा. जितने भी स्टैट्यूटरी रिटर्न्स जो एमसीए के हैं सारे रिटर्न्स उनको पूरा करना पड़ेगा. तो इसमें मिनिमम फॉर फार्मर्स का भी होता है क्या? नॉर्मली वी एक्सपेक्ट 300 और above. और ये जितना मेंबरशिप अधिक होगा उतना अच्छा होगा इन द सेंस कि कैपिटल फंड कलेक्शन कुछ हर मेंबर से ऑन एन एवरेज वी एक्सपेक्ट कि 1000 रुपये पर मेंबर दें. तो इस तरह का शेयर कैपिटल मोबिलाइज करें. रेगुलेटरी 10 मेंबर्स रिक्वायर्ड है. एफपीओ स्टार्ट करने के लिए तो 10 मेंबर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. नहीं, वो तो आप एसएचजी की बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे हैं. एफपीओ में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 मेंबर्स होंगे. हम मतलब जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज जो हैं जी, तो कंपनीज एक्ट में तो 10 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं हम. दैट इज फॉर 10 मेंबर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट. लेकिन उतना छोटा हुआ तो आपको जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. मेन पर्पस तो ये है कि उसको एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल पाए. इसलिए 300, 400, 500 फार्म. कुछ एफपीओ ऐसे भी हैं जिसमें कि 4000 भी मेंबर्स हैं. दरभंगा में एक वुमेन का एफपीओ है जो कि गोटरी में काम करती है. वहाँ पर लगभग 4000 एफपीओ हैं, 4000 मेंबर्स हैं, ऑल विमेन मेंबर्स, ऑल विमेन फार्मर्स. तो इस तरह के पूरे बिहार में लगभग 1000 एफपीओ बन चुके हैं, जिसमें से 400 एफपीओ नाबार्ड ने बनाया है. तो ये एफपीओ भी स्टार्टअप जैसा ही है, वो बिजनेस करते हैं. अभी तक किसान जो है केवल प्रोडक्शन कर रहे थे, अभी उनको बिजनेस एंटिटी के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है. तो अगर आप चैलेंजेस देखें एग्री स्टार्टअप्स का बिहार में, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कैपिटल का. मतलब एक सस्टेनेबल बनाने के लिए जो फंडिंग सपोर्ट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है. तो 2022-23 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि there will be a blended capital for startups. So NABARD is working on this concept of blended capital. Blended capital क्या है? It is a blend of public sector fund and private sector fund. तो public sector fund जो है वो grant के रूप में हो सकता है. It can be equity participation. It could be mezzanine financing. It could be hybrid instrument. It could be subordinated debt. कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है. और प्राइवेट सेक्टर जो है वो कमर्शियल टर्म्स में वो मान लीजिए लोन देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे. दोनों को ब्लेंड कर दिया जाएगा ताकि ओवरऑल जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है स्टार्टअप के लिए वो कम हो जाए. तो इस तरह का प्रोडक्ट नाबार्ड डेवलप कर रही है. एंड आई होप दैट इन नेक्स्ट 5-6 months देयर विल बी अ प्रोडक्ट इन कॉल्ड ब्लेंडेड कैपिटल विच विल बी प्योरली फॉर द स्टार्टअप्स, एग्री स्टार्टअप्स. सो दैट वी आर वर्किंग ऑन. दूसरा जो चैलेंज है एग्री स्टार्टअप्स के लिए, वो यहाँ का प्रोडक्टिविटी लेवल्स आर स्टिल वेरी लो. बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्टिविटी है वो दैट इज लो, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी. कोई ऐसा फंड है जिसमें टेक्नोलॉजी के लिए फंडिंग होती है, जस्ट टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज? देखिए, मैं बता रहा हूँ, नाबार्ड से जो सपोर्ट, अगर आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके कम्युनिटी को बेनिफिट कर रहे हैं, then there will be support available. Like I was thinking कि कुछ जैसे भी jargons होते हैं ना, IoT, AI, ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन, इसके आइडियाज हैं जो कि हम बिल्कुल कल्चर में यूज कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. और उसके लिए मतलब हमारे को बट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा. हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं. और यदि आप इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप मान लीजिए 100 फार्मर्स या 200 फार्मर्स को बेनिफिट कर रहे हैं, then you can prepare a project and give it to us. गवर्नमेंट को ऐसा कोई पॉलिसी ला देगी कि आपको फ्री में भी फ्री का आदत फ्री. देखिए, नाबार्ड का जो सपोर्ट है वो ग्रांट ही है, तो इट इज फ्री, डोंट हैव टू रिटर्न. प्रॉफिट बनाने के लिए करेंगे. वही तो मैं इशू है ना कि यू हैव टू ब्लेंड प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट बोथ. एज लॉन्ग एज यू आर प्योरली फोकस्ड ऑन योर ओन प्रॉफिट, तो नाबार्ड से आप इस तरह का जो मैंने फंड्स बताया तो वहां से आप ले सकते हैं. बट जैसे बिहार रीजनल ऑफिस नाबार्ड से सपोर्ट, ग्रांट सपोर्ट, वो नहीं मिल सकता है. ग्रांट सपोर्ट तभी मिलेगा जब आपका बेनिफिट कम्युनिटी के लिए होगा. I mean, we can always have such startups which can also work for the community development. There are हाँ, बिना बस ये करना पड़ेगा. बिना चीनी के.
सेक्टर में कौन सा? हाँ, बहुत सारे हैं। तो कुछ एरियाज है जब जो कि which we think are potential areas जहाँ पर कि हम एग्री स्टार्टअप्स सेटअप कर सकते हैं और उसका सपोर्ट नाबार्ड के द्वारा दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फार्म गेट लेवल प्रोसेसिंग, कुछ मतलब प्राइमरी प्रोसेसिंग किसी चीज का, फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का प्रोसेसिंग, उस तरह का यूनिट सेटअप किया जा सकता है। लो कॉस्ट वेयर हाउसेस, सोलर वेयर हाउसिंग सिस्टम और सोलर कोल्ड स्टोरेज, फ्रेश फ्रूट क्वालिटी मैनेजमेंट, फ्रूट्स का शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, दैट विल बी वेलकम। पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस का पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, में क्या है पैकेजिंग ब्रांडिंग क्या है? कुछ भी आप इस तरह का प्रोजेक्ट बनाइए। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द एरियाज इन व्हिच यू कैन, इफ जैसे हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम किसी पर्टिकुलर आपके जो आपने बताया उसके हेडिंग्स में डालेंगे और किनको हमें कांटेक्ट करना चाहिए वहाँ? देखिए, यदि आप प्योरली कमर्शियल एंटिटी बना रहे हैं, It will be kind of a social venture. then you can come to It will us, be- we will give you the support, NABARD से, the Bihar regional office। Agriculture logistics, ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड चेन, इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो। वेदर एडवाइजरीज, अगर आप फार्मर्स को एडवाइजरी दे सकते हैं, क्या ग्रो करना है क्या नहीं करना है, वेदर प्रेडिक्शन, इस तरह का यदि एडवाइजरीज हो। क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड कोई भी इंटरवेंशन हो जो कि एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेसिलिएंट बनाता है। आपको यूर अवेयर बिहार में आधा स्टेट जो है फ्लड प्रोन है और आधा ड्रॉट प्रोन है, तो वहाँ पर क्लाइमेट का जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो बहुत ही एक्सेंचुएटेड है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए यदि कोई इंटरवेंशन आप कर सकते हैं जिसमें कि फार्मर्स को बेनिफिट होगा, तो दैट इज अ पोटेंशियल। देन एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, उसमें यदि कुछ आप इनोवेशन कर सकते हैं, या चिकन प्रोसेसिंग में या मिल्क प्रोसेसिंग में भी यदि कुछ इनोवेशन आप कर सकते हैं। जैसे मिल्क में भी होता है प्रॉब्लम कि फरवरी तक तो फ्लड रहता है, मतलब दूध इतना रहता है कि आपके पास परेशान लोग रहते हैं। अभी आप देख लीजिए इस मंथ से ड्राई है। तो सीजनैलिटी है ही मिल्क प्रोडक्शन में, तो तो जैसे सीजनैलिटी। प्रोसेसिंग हम लोग जैसे जो सुधार करें किया जा सकता है। हाँ, तो एक्चुअली वो स्टार्टअप नहीं होगा ना, वो तो एक मेन स्ट्रीम एक्टिविटी, दैट इज अ मेन स्ट्रीम एक्टिविटी। अगर इसमें आप कुछ इनोवेशन करते हैं, आपसे पहले एक बार सुन ले, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन। कुछ भी ड्रोन बेस्ड फार्मिंग और प्रिसीजन फार्मिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह के एरियाज में यदि आप कोई स्टार्टअप सेटअप करते हैं जिसका कि बेनिफिट फार्मर्स को मिलता है, कम्युनिटी को मिलता हो, तो उस तरह के यूनिट्स को नाबार्ड विल बी वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट विद सच इंटरवेंशंस। और नाबार्ड ने कुछ और इनिशिएटिव्स लिए हैं बिहार में। आपको जीआई रजिस्ट्रेशन के बारे में पता होगा, जीआई टैगिंग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो हमने 6 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किया बिहार से, जैसे कि हाजीपुर का जो केला होता है, फिर गया में तिलकुट होता है, नालंदा में 52 बूटी कढ़ाई होता है। अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा 2-3 दिन पहले, प्राइम मिनिस्टर ने उसको फेलिसिटेट किया है। जो उसके बाद सीतामढ़ी में बालूशाही बनता है सीतामढ़ी में, और गया का स्टोन क्राफ्ट है, पत्थर से वो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, और भोजपुर का खुरमा है। तो ये 6 प्रोडक्ट्स हैं, इनका जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए नाबार्ड ने फैसिलिटेट किया है, और ये एप्लीकेशन फाइल हो चुका है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में या 1 ईयर में उनको जीआई टैगिंग मिल जाएगा। तो जीआई टैगिंग मिलने से क्या होता है कि यू गेट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, देन यू कैन, आई मीन, यू नॉट ओनली द डोमेस्टिक मार्केट, इवन द इंटरनेशनल मार्केट इज अवेलेबल टू यू। So this is the initiative which NABARD has taken in Bihar, और I'm sure that तो उससे रिलेटेड भी आप मतलब कुछ ये कर सकते हैं, कोई भी आप इनिशिएटिव GI रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया कि नाबार्ड के पास एक फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड है जिससे कि हम ग्रांट सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह का कोई भी टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया, जो प्रायोरिटी एरियाज हैं, उस तरह में कोई भी स्टार्टअप आप शुरू करते हैं या कोई भी इनिशिएटिव आप लेते हैं, आप नाबार्ड के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे DDMs हैं पोस्टेड, उनसे यू गेट इन टच विद देम, उनके साथ डिस्कस कीजिए। यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कम टू रीजनल ऑफिस, मॉडल में ही हमारा रीजनल ऑफिस है, एंड सतपाल आजाद लुक्स आफ्टर दैट डिपार्टमेंट। आप इनके साथ डिस्कस कीजिए और प्रपोजल बनाइए, एंड वी विल बी गिविंग यू ग्रांट सपोर्ट। So this is all I think I thought I'll share with you. If you have any question, you feel free to ask. हम एक बोल, ना, आपने बताया आपका स्टार्टअप किस चीज का है? स्किल्स का सर, क्या मशीन आपने बताया बनाते हैं? रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, कस्टमाइज,
कस्टम हायरिंग आप मैन्युफैक्चरिंग में है, यस सर, कस्टम हायरिंग भी करते हैं, कस्टमाइज है सर, कस्टमाइज है, ओके। ऑल थ्री, ये तीनों जो इन्होंने इम्प्लीमेंट बताया फार्मर के लिए यूजफुल है। ये इनका स्टार्टअप बिजनेस है, कंपनी लॉन्च करके ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसमें जो प्रॉफिट आएगा इनका अपना होगा। नाबार्ड तब सपोर्ट करेगी जब इस अपने बिजनेस को ये कुछ कम्युनिटी का बिजनेस में भी कन्वर्ट करेंगे। कोई फ्री में चैरिटी करने नहीं बोल रहा, आपका अगर कुछ रिटर्न नहीं आएगा तो आप तो बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अभी अगर मान लीजिए कि हार्वेस्टर है या रोटावेटर है, रोटावेटर से खेत के टीनेज का चार्ज मिनिमम क्या लेता है वहां पे कस्टम हायरिंग सेंटर वाला? 600 या 700 800 रुपए बीघा लेता है एक बार रोटावेटर से उसको ये करने का। उस 800 को ये अगर कहते हैं कि नहीं साहब हम आपको 500 रुपए देंगे, 300 ये फर्गो कर रहे हैं, हम आपको 500 रुपए में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज द बेनिफिट टू यू। और इस प्रोजेक्ट के साथ अगर आप अपना टीम बनाते हैं वहां पे कि यहाँ पे हमारे आसपास के 1000 किसान हैं, इनको मैं ये सर्विस देता हूँ, then NABARD will also contribute in some sort of grant. I am also doing sir, अभी सर महिंद्रा का रोटावेटर का प्राइस, ये प्राइस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट Sir, व्हिच वी नीड टू लिसन। रोटावेटर सर महिंद्रा का प्राइस 1,20,000 है और हम 25,000 में रोटावेटर, उससे अच्छी क्वालिटी का रोटावेटर दे रहे हैं, ऐसा कस्टमर बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। और कस्टमाइज, बिकॉज अपने बिहार में जो लैंड है वो सेम नहीं, हर जगह अलग अलग है, मधुबनी का अलग है, बाढ़ का अलग है, मुस्तिपुर का अलग है, तो हमने कस्टमाइज रोटावेटर डिजाइनिंग किया। हार्वेस्टर भी जो हमारा थ्रेशर है आपको पंजाब से अब तक आ रहा है, वहाँ पे तो सीजन बहुत बारिश है, अभी हम लोग जो बनाए कस्टमाइज है, विंड कैसा भी चले, मान लीजिए अब पूर्वा चल रही है, अब बारिश भी, तो उसमें काम करा, उसका रेट भी बहुत कम है हमारा। आपका कितना अभी कैपिटल कितना है? सर अभी स्टार्ट मिक्स से मान लीजिए हम लोग सर अभी जस्ट इस सीजन हम लोग 10 थ्रेशर हम लोग बेचे हैं, मोटा मोटी मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए का थ्रेशर हम लोगों ने अभी सेल किया है इस सीजन में, बस अभी जो कंक्लूड हुआ है डिस्ट्रिक्ट है काम। लेकिन जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है सारे इनोवेटिव, अभी हमसे एक मल्टीवेटर बनाया है हमने, वो हम लोग सॉफ्ट कंजम्पशन पे भी काम किया। मान लीजिए मल्टीवेटर क्या कर रहा है कि एक साथ 3 काम करता है, वो कल्टीवेट भी कर रहा है, लेबलिंग भी कर रहा है और क्रम्बलिंग भी कर रहा है, जो अभी कोई सब अलग अलग मशीन, तो एक मशीन काम कर रहा है, बहुत मिनिमम कॉस्ट उसका लगभग 50-60 हम लोग। एक हम यहाँ बोलते हैं टाइम सेविंग के लिए आप पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया इनोवेटिव मार्केट में। स्टार्टअप तो यही है, स्टार्टअप का चैलेंज, आपने अपने प्रोजेक्ट डिजाइन में इनोवेशन लाया, जो एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर जिस रेट में दे रहा है आपने प्राइस को स्लैश किया। ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आपको खुद इस मार्केट में आप compete करेंगे। अब इसके बारे में NABARD is not going to support you some grant support in the form of grant कि आप इस रेट पे बेचें, वो तो आप कॉम्पिटिटिव अपना कर रहे हैं तभी बिजनेस होगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए आप प्रोग्राम चलाते हैं, किसी ये आपका इतने 10 लाख रुपए में ये मिल रहा है मशीन, या इस टेक्नोलॉजी से आपका ये टिलेज और उसका क्रशिंग या 3 मशीन से कराने में 1000 रुपए 1 बीघे का कॉस्ट आ रहा है, और ये मशीन से 500 रुपए में 1 बीघा में हो जा रहा है। आप ये करा के दिखाते हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगों का मेंबर बनाइए। NABARD इज देयर टू सपोर्ट यू। आप प्रोजेक्ट देंगे, आपका प्रोजेक्ट देने के लिए डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा DDMs है वहां ये आपका पहले आप कॉन्सेप्ट नोट बनाए कि दिस इज द कॉन्सेप्ट, 1 पेज 2 पेज में कॉन्सेप्ट नोट यू जस्ट गिव टू DDM, सेंड 1 डायरेक्ट मेल टू अस आल्सो। सर मेंबर का मतलब क्या, कंज्यूमर की? नहीं, फार्मर्स, फार्मर्स जो मेरे फार्मर जो कंज्यूमर मेरे फार्मर है, कस्टमर जो उनका मुझे एक लिस्ट चाहिए, जो 500 या 1000 कस्टमर है। यू कैन स्टार्ट विद 200 आल्सो, जो उससे बेनिफिटेड है। हां जो बेनिफिट आप जैसे कि आप जाएंगे, आप ऐसे भी तो आपके पास में जब सेल कर रहे हैं तो बिना महिंद्रा वाला हमको फोन करता है। एक बार मैंने एग्जीबिशन में यहाँ देख लिया, पूछ लिया उससे प्राइस, तो क्या चाहिए मैं हमने हमारा गांव का डिटेल दे दिया, वो हर हफ्ता फोन आता उसका, सर आपको ट्रैक्टर कब आपके यहाँ डेमो दूं मैं। वो महिंद्रा जब पैसा ले रहा है हमारे गांव में जाके खेत पे डेमो देने के ही रेडी, तो वो तो एज ए स्टार्टअप यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट द अल्टीमेट यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस में when farmers ultimate user is also getting benefited and you are also doing a competitive business, we can come in to support so that all can gain something. Yes.
आप एक जैसे आपका ये था और किसी का एक था क्वेश्चन एपीओ रिलेटेड कुछ बोल रहे थे, वो पैकेजिंग पे आप बोल रहे थे, पैकेजिंग पे आप बोल रहे थे, कोई बीच से क्वेश्चन आया था, किसी का था क्वेश्चन कि पैकेजिंग में आप क्या करेंगे सपोर्ट। आज के डेट में किसान जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है उसका क्या मैकेनिज्म है सेल का। एक तो छोटा छोटा किसान है, इसलिए हम कलेक्टिव फार्मिंग करके कलेक्टिवाइजेशन कर रहे हैं एफपीओ के माध्यम से, और वो अच्छा खासा 20 से 25% का प्रोड्यूस उसका डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ अनसाइंटिफिक पैकेजिंग और स्टोरेज। पैकेजिंग बारे में ये बात करते हैं, हमारे साथ जो हमारे बाढ़ में सर वो दाल की खेती, बहुत दाल काफी होता है, तो आपके साथ आपको मतलब मशहूर और मतलब चना बहुत होता है टाल एरिया में, टाल एरिया में, और सर इतने टॉप क्वालिटी का होता है इसके पूरे मतलब उसका इंडिया में इसका लगभग सेल है, उसका हम लोग पैकेजिंग करें तो बहुत बड़ा एक बिजनेस मॉडल बन सकता है। यस, तो वो पैकेजिंग में अगेन वेयर वी विल चिप इन, वो पैकेजिंग आप उनको कॉम्पिटिटिव रेट पे मार्केट पैकेजिंग, तो देयर आर सो मेनी एजेंसीज टू डू द पैकेजिंग सपोर्ट। अभी पटना उन्होंने कहा कि एपीओ के लिए मैं एडवर्टीजमेंट का काम करती हूँ, ऐसा पैकेजिंग प्रॉब्लम होती है सर। राइट, इसलिए बता रहा हूँ। तो पैकेजिंग तो है, बहुत सारा है, फोन पे करेंगे, वो आएगा पैकेजिंग करेगा। एक प्लास्टिक एक हमारे यहाँ आए थे डेमो देने के लिए, हर्मेटिक बैग बोलते हैं उसको, प्लास्टिक का हर्मेटिक इसलिए बोलते हैं वर्ड कि वो बिना कोई केमिकल के यूज के पेस्ट वगैरह को, इंसेक्ट्स को वो अंदर जाने नहीं देता, इसलिए हर्मेटिक स्टोरेज बैग हुआ हो। वो बेसिकली प्लास्टिक का बैग है जो कि एयर टाइट हो जाता है, उसमें फूड ग्रेन्स वगैरह स्टोर कर दिया। नॉर्मली जो सीड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं वो उसी तरह के बैग में सीड को स्टोर करती हैं कि सीड का शेल्फ लाइफ बढ़े। आप अगर इस ढंग का इनोवेटिव पैकेजिंग 5 kg 8 kg जो गांव में किसान है, आप कहेंगे भैया ये पैकेजिंग यूनिट हमारा है, और मार्केट में जाओगे तो आपको एक 8 kg का 10 kg का पैकेज बनाने में 50 रुपए का खर्च हो रहा है, मैं आपको 25 रुपीज में ये पैकेज करके दे रहा हूं। मार्केटिंग आपको करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप आपको चाहिए ये मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन वहां थोड़ा सा सपोर्ट हम बीच में आ सकते हैं, जबकि पता लगे आपको ये बताना होगा कि बेनिफिट इज गोइंग टू द कम्युनिटी, एग्रीकल्चरल फार्मर and rural community, then it comes the area of NABARD. apart from benefit, if you create awareness Awareness भी है, about modern technologies related to packaging, तो उसके लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। इनका ही बताया कि कोई मल्टी क्या बताया, मल्टीवेटर सर, मल्टीवेटर, पेटेंट के लिए हम उसका रोटावेटर नहीं, ये मल्टीवेटर है। The product is innovative, your price is also competitive, but you need to create a value for the community. Yes, अगर वो आप करते हो तो आपके इसको यूज करके मतलब उनको फायदा हो रहा है, एक्चुअली उनको जो बेनिफिट है वो ट्रांसफर हो रहा है, then अवेयरनेस कराने के लिए वी कैन गिव यू सपोर्ट। कैसे सपोर्ट मिलेगा बिजनेस एक कम्युनिटी? प्रोजेक्ट आप आकर डिस्कशन कीजिए, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और इसमें कॉस्टिंग किया जाएगा और किस किस आप कंपोनेंट ये उठाएंगे ना, ये शटर इसका, इसके सामने जो दिख रहा है वो हमारा ऑफिस है। उसके बाद एफर्ट कैसे करना है, यू आर द एंटरप्रेन्योर। यस सर, आई विल। इसमें जो फंडिंग ये होता है, ये क्या बैंक्स के रूप नहीं, हम करती है? ये हमारा क्रेडिट फंक्शन है, ये डेवलपमेंटल पहले इसको उठा के देखेंगे, वहां जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। ये सिर्फ पूछ रहा जैसे था। बैंक से नहीं ये होता। तो बेसिक इंक्वायरीज होती नहीं, है, direct- जैसे प्रोजेक्ट बना के जाओ वहां पता चले कि आप बैंक के पास जाइए। सर ने बताया कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत माइक्रो जो कहते क्या है कि मिनिमम मार्जिन पे हम काम करते हैं, रिफाइनेंस का बिजनेस वगैरह जो भी करते हैं वो, और उससे भी प्रॉफिट अर्न करके उस प्रॉफिट को डिप्लॉय करते हैं ग्रांट के रूप में, लोन नहीं देते हैं। तो ये जो सपोर्ट मिलेगा वो ग्रांट होगा और उसमें बैंक जो भी हम सपोर्ट करेंगे वो ग्रांट होगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो जी। ये खुद ही देश के राष्ट्रीय बैंक है, तो इनको फिर किसी और बैंक की जरूरत नहीं। नहीं, मैं दूसरे सेंस में पूछ जो रहा था। क्रेडिट होता है वो देता है, बैंक तो को- फाइनेंस यही लोग करते यू हैं। हैव अ पॉइंट, जो क्रेडिट फंक्शन है वो बैंक के थ्रू होता है, रिफाइनेंस। बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे ये रीफाइनेंस करते हैं, तो Yeah. क्रेडिट के लिए इनको बैंक के पास जाना ही पड़ता है। एनी क्वेश्चन? So there are some very good edtech companies, edutech, based startups here. तो बेसिकली किसान तो ठीक है सर, किसान के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनके जो बच्चे होते हैं बेसिकली, अब जैसे अभी कोविड का टाइम था 2 साल तक, तो सारे स्कूल देवर रनिंग वर्चुअली, बट वहाँ उनके बच्चे, किसान के बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एडुटेक स्टार्टअप हैं, तो क्या उनको भी मतलब उस लेवल पे ग्रामीण देखिए, ये नाबार्ड का डोमेन नहीं है, एजुकेशन इज नॉट द डोमेन ऑफ नाबार्ड।
लेकिन यदि आप इस्टेब्लिश कर देते हैं कि आपका जो इंटरवेंशन है वो फार्मर्स के बच्चों को बेनिफिट दे रहा है, देन आई मीन इट कैन बी कंसिडर्ड, बट उसको देखना पड़ेगा, डायरेक्ट डोमेन नहीं है। डोमेन एजुकेशन हमारा इकोनॉमिक है तो फार्मर्स के बच्चों को सर फार्मर्स का इनडायरेक्टली बोले कि समहाउ एडजस्ट कर सकते हैं अपने फ्रेमवर्क में, बट इट इज नॉट के बच्चों को जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हम हाँ। विजन कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए सपोर्टेबल इन सर्विस सेक्टर एज वेल एज इन स्किल डेवलपमेंट ऑफ द फार्मर्स और for their एनीबॉडी रूरल for their sons and सर एक्चुअली अगर है कोई प्राइवेट सेक्टर और वो सर जैसे उसके रेट में सर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काफी स्ट्रेस है, अगर वो कुछ ऐसा काम करती है फार्मर के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एफपीओ के साथ ही जो नाबार्ड से एफिलिएटेड है उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ट्रेनिंग और उसको प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, तो इसमें बिल्कुल देखिए लिटमस टेस्ट इज whether the community is getting benefit, बस ठीक है तो हो जाएगा। लेकिन प्योर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए तो बैंक लोन होता है, इसके लिए बैंक लोन नहीं होगा वो फिर हम देंगे। जैसे स्किल डेवलपमेंट में क्या था, कोई भी फार्म सेक्टर ऑफ फार्म सेक्टर नहीं थे, यानी रूरल एरियाज में होना चाहिए, आप कंप्यूटर एजुकेशन कुछ भी करवाइए। तो इसमें फंडिंग डायरेक्ट होगी बैंक के पास जो नहीं नाबार्ड से होगा। अब बताओ पोर्टल का बताओ कौन सा। हाँ अब ये एक मिनट सुनिए, नाबार्ड का नैप स्किल पोर्टल है जिसमें स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, सुनिए क्या बोल रहे हैं, नैप स्किल पोर्टल है उसमें नैप स्किल, उसी में आप लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं उसमें करके, लेकिन उसमें हमारे जो एलिजिबल इंस्टीट्यूट होते हैं ना वही उसमें, जैसे ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, सेक्शन 8 कंपनीज हैं या केवी के हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो एलिजिबल एजेंसीज हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कौन कौन से एलिजिबल, हमारे बात कर सकते हैं। और जो आपने नॉर्मल एजुकेशन बताया दोनों में डिफरेंस है, ये बेसिकली जॉब ओरिएंटेड है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वोकेशनल कोर्स टाइप का हम कर रहे हैं प्रोग्राम, सो दैट आफ्टर डूइंग दिस समवन गेट्स सम एम्प्लॉयमेंट। नैप स्किल नाबार्ड से आया और स्किल डेवलपमेंट, तो फॉर दैट यू हैव टू बी एनजीओ registered as society trust, NGO, any society or section 8 company, startup is not required. Startup is not depends on your registration. If you are registered as for profit company, then you are not. NGO हो सकता है। कैसे होगा? corporate CSR wing of corporate करने के लिए आपको फंडिंग जब उसमें लिखा है कि एनजीओ ट्रस्ट होंगे तो वही होंगे, स्टार्टअप्स तो नहीं है, जो लिखा है वही। जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं जो कॉस्ट डिफरेंट नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए दे रहे प्रोग्राम। सर क्या कहा, जैसे का ब्रांड हो जाता है, हो सकता है। बीच में लोग यहाँ पे स्टार्टअप का कुछ फिक्स नहीं, है, नहीं। वही जाएगा। जैसा प्रोग्राम आपने थोड़ा सा रिवाइज करें, क्योंकि रीजनल में वो ज्यादा मस्टर्ड करते हैं यार, जो सब पावर करते हैं, बट जो पहले होता था 15-20 साल पहले उसकी डिमांड ऐसी थी नहीं, धीरे खत्म हो चुकी। बस हम चाहते हैं कि ट्रेमेंडस इसका यूजेस की है, क्योंकि और सबके ऑयल के रिस्पेक्ट में जो डाटा मेरे पास है, जो मैंने लैब में टेस्ट किया, अच्छा यूज है, तो हम इसको फिर से चाहते हैं कि किसान के साथ में जाके इसको कुछ मोटिवेट करें कि आप फिर से इसको करें, और उसका जो कंजम्पशन होगा हम ले लेंगे इस तरह से पूरा बाय बैक अरेंजमेंट। देखो उसमें यदि फार्मर के लिए बेनिफिशियल है, अगर द इकोनॉमिक्स इज इन फेवर ऑफ फार्मर, अभी जो ट्रेडिशनली ग्रो कर रहा है उसको हटा करके आप जो बता रहे हैं वो ग्रो करेगा, देन इट शुड बी बेनिफिशियल टू द फार्मर। मतलब अभी अगर इनकम 100 है तो इट शुड बी 100+। दैट इफ यू कैन एस्टैब्लिश एंड यू कैन आई मीन आइडेंटिफाई 200-300 फार्मर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, देन यू कैन प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट। एक्चुअली क्या उसके यूजेस बहुत कम हो गए, तो सही बात, जब तक कोई किसी यूजेस अगर होगा नहीं तो क्यों उग जाएगा। किस चीज का बोल रहे हैं? टॉकिंग अबाउट फ्लैग सीड, टीसी फ्लैग सीड, ओके टीसी के बारे में उसका ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना ट्रेमेंडस यूजेस कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है। एक तो ये प्रोडक्ट है, दूसरा उसका प्रोडक्ट से हमने एक सोप बनाया। प्रोडक्शन से बहुत कम होता है सर, हम लोग जैसे जाते हैं खेतों में दिखते हैं किसान, तो प्रोडक्शन से बहुत कम होता है सर। उसको कंज्यूमर चीज को हम उसको बनाएंगे, अभी तक क्या मिलते नहीं है, और मिलते हुए तो हम लोग खुद से खरीदते हैं, फिर से उसको मतलब तेल को देते हैं करवा। फार्मर्स को मोबिलाइज कीजिए, नहीं होता उसका, ये प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। प्रोडक्ट से भी होता है, एप्लीकेशन नहीं है इसका। आज से गवर्नमेंट कंप्लीट मतलब कोई किसान से पूछते हैं तो प्ले इसका कोई यूज नहीं, कौन लेगा नहीं लेगा। अगर इस तरह से अगर कुछ प्रोजेक्ट हम बनाते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट है कुछ एक कर में
ट्रायल बेसिस देखिए, दो तरीका है किसी भी प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट को अप्रोच करने का। एक जो आप बोल रहे हैं, एक टॉप डाउन अप्रोच हुआ, एक बॉटम अप अप्रोच हुआ। टॉप डाउन अप्रोच में आप अभी आपके दिमाग में सिर्फ आइडिया आया और आप चाह रहे हैं कि नीचे हम जाके लोगों को ये प्रोजेक्ट लाएं और तब वो लोग इन्वॉल्व होंगे, उनको समझाएंगे। और दूसरा है कि सारे लोगों को नीचे समझ में आनी चाहिए कि ये स्कीम है, आई एम रेडी टू डू समथिंग, लोग तैयार है। वो कोई एक उनको चाहिए ऐसा आदमी जो खाली शुरुआत करा दे। दोनों में अंतर है। आज मिलेट इतनी बात हो रही है, वाई पहले तो यहाँ मिलेट करते थे सारे किसान लोग, फिर मिलेट क्यों छोड़ दिया मिलेट करना? आज मिलेट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मिलेट का क्वालिटी सीड नहीं है। सीड उगा भी लिया तो उसका बल्क परचेजर नहीं है। किसान को तो ऐसा चाहिए इजी चीज। जाइए किसान से, यहाँ बात करना ही डिफरेंट। आप गांव में किसानों से, उसका तो जो अभी एमएसपी जिसका फिक्स्ड है जिस क्रॉप का, वो प्रोड्यूस तो सेल नहीं हो पाता है एमएसपी पे। और बाकी ये बात ठीक है, मिलेट का बना के हम पैकेजिंग करके और अर्बन रिच को हम खिला देंगे, कितना प्रोडक्शन उससे हो पाएगा, कितना सस्टेनेबल आप बना पाएंगे? तो ये भी जो तीसी का आप बोल रहे हैं जी, तीसी का बहुत फायदा, जितना पुराना चीज है जिसको किसानों ने ग्रेजुअली छोड़ दिया। तीसी का तेल हम लोग खाए हुए हैं। तीसी का तेल आज के डेट में शायद किसी को दे दिया जाए तो वो खाएगा नहीं। हम लोग भी घर में बनता था। अब पटनी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और किसान फैमिली से हैं, तो पहले क्या होता था कि तीसी का प्रोडक्शन बम्पर होता था और तीसी was considered as a most convenient or easy crop to cultivate in comparison to other wild seed crops like mustard हमारा आया या सनफ्लावर वो कर रहे हैं। पर तीसी का टेस्ट इज वेरी बिटर। आप किसी आज के लोगों को दीजिएगा तीसी का तेल का, वो खाएगा नहीं वो। लेकिन मिक्स करता था सर, सरसों के तेल में मिक्स कर अभी बहुत अर्बन में बहुत सेल हो रहा है। ठीक है। नहीं, इसका शीट भी अच्छे खासे गाँव के लोगों को कन्विंस करना होगा ना। किसान अगर रेडी है तीसी करने के लिए और उसका माल बिक रहा है, देन ही विल डू इट। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ क्यों नहीं लोग करते हैं। मैंने अभी 2 साल से देसी गेहूं का उपज किया है, सोना मोती या पैगंबरी जिसको आप कह सकते हैं। अब ग्राउंड लेवल का प्रॉब्लम बताता हूँ, क्योंकि मैं किसान भी 10 साल से खेती भी कर रहा हूँ। उसको मुझे कटवाने के लिए बहुत परेशानी हुई। वो गेहूं का हाइट है इतना, लेबर नहीं जल्दी काटने के लिए तैयार, उसका उपज नहीं होता है। अब उपज नहीं होगा तो उसका जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बोइंग, मतलब उसका जो उसका रिवॉर्ड है लेबर का, 8 महीने वो बोला यार कि तुम्हारा तो 1 मन भी नहीं जा रहा है कट्ठे में, हमको मिलेगा क्या? थ्रेशर वाला तैयार नहीं हो रहा था। फॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे फैमिली में कुछ लोग हैं रसूख वाले, तो उनको हमने फोन किया तो वो बीओ को फोन किए, बीओ जो है नीचे बीओ साहब को फोन किए, बीओ साहब किसान सलाहकार को फोन किए, उसके बाद भी नहीं आया, सीधे मना कर दिया। फिर मेरा भाई हम लोग सब जाके देसी तरीका कुछ निकाले और बहुत मुश्किल से हार्वेस्ट कर पाए। अब क्योंकि मेरा मकसद नहीं था कि वहां से हार्वेस्ट लेना है, क्योंकि मेरी जिंदगी उस पर नहीं टिकी हुई है। लेकिन अगर आप किसान के पास जाएंगे, वो नहीं करेगा कि उसको डेली ये फेस करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हमारे फार्मिंग के हैं, दे आर टोटली अगेंस्ट। चाहे वो आप फ्लैक्स सीड्स कहिए, उसका हार्वेस्ट कैसे आप कीजिएगा, उसका आप क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे कर पाइएगा? बहुत चैलेंजेस है, बहुत सारा इश्यूज है फील्ड में। बट पॉइंट इज कि अगर फार्मर रेडी है तो आप फार्मर का पहले यही है कि ग्रुप बना करके उनसे एक लेके, उसमें अगर कोई सपोर्ट चाहिए इंटरवेंशन के लिए, देन वी आर रेडी। If there is a project that is 200 farmers has consented you कि yes हमको ये चाहिए और आप कुछ इंटरवेंशन उनको दे रहे हैं, सपोर्ट अवेयरनेस क्रिएट करा रहे हैं या कुछ नया टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के स्प्रेड के लिए वी आर रेडी टू सपोर्ट। लेकिन जब उसका कोई टेकर ही नहीं है, पहले आपको उनको ग्रुप बना करके तैयार करना होगा, इस फील्ड में जाके करना होगा। एग्रीकल्चर का ब्लूप्रिंट जितना अच्छा पेपर पे लगता है, सो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, काम करना बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो आप बायबैक भी दे दीजिएगा, देन ऑल्सो मतलब अभी देखिए बोल रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे बेच रहे हैं महिंद्रा से, स्टिल ही इज अनेबल टू सेल हिज प्रोड्यूस।
That is less because of, that is more because of his team size and other, you know, Scale, investors. स्केल होगा, हाँ, अवेयरनेस लोगों में नहीं है। otherwise product is. तो आप मल्टीवेटर जो बोल रहे हैं ना, उसका नया प्रोडक्ट है, अभी पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। आप करो अवेयरनेस कराओ, आप हमारे पास आओ, बताओ, हम करते हैं। सर बिल्कुल न्यू थिंग, इट्स अ वेरी मतलब यूनिक थिंग। अब वो जैसे कि अभी रोटावेटर में क्या इशू आता है कि मट्टी को सब गुड़ा कर देता है, ज्यादा तोड़ देता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर को वो खत्म कर देता है। जो हमने बनाया है वो मल्टीवेटर उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, जिससे कि यार्डिंग भी बढ़ेगी और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल जिसकी बात करते हैं, वो भी उसको मेंटेन करेगा। और कई 3 काम एक साथ कर रहा है। इसको मन की बात में डलवा दीजिए दिस इनोवेशन, इट वंस इट इज स्पोकन बाय हिम द होल कंट्री विल बी सर्चिंग फॉर। ठीक है, तीन काम एक साथ वो कर रहा है सर। तो अभी कल्टीवेट भी कर रहा है, लेबलिंग भी कर रहा है और क्रम्बलिंग भी कर रहा है, और भी उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके, सॉइल की जो बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके। ये ICICI वीडियो में टेक्नोलॉजी आपने भेजा नहीं? सर अभी CIMP ने इंक्यूबेट किया है मुझे, सर ने भी सर ने किया है, We are working with him. और सर ने इंक्यूबेट किया है और प्रोडक्ट। आप इसको कहीं प्रोजेक्ट डालने के पहले इसका वीडियो बनवाइए। वीडियो मेरे पास हम है लोग सर, इसमें हेल्प करने वाले हैं। वीडियो मेरे पास है, वीडियो बनवाइए। मैंने टेस्टिंग भी किया है, मैं आके मिलूंगा आपसे, मैं वीडियो में बना अभी क्या प्रोटोटाइप से काफी सेल कर रहा है। बाढ़ में कहाँ पे यूनिट है? सर बाढ़ में सर NTPC के बगल में ही राणा बिघा गाँव है, मेरी फैक्ट्री, मेरी वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री। तो सर एक क्लैरिटी थी ना, जैसे नैव वेंचर जो बताया, वहाँ से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी वो Absolutely. Any startup. whether it is LLP or और नैव स्किल है, वहाँ से सिर्फ नॉन प्रॉफिट। NAB skill is for providing skills, and NAB Venture is a venture capital fund, which is a subsidiary of NABARD, which gives direct assistance to startups. बट नैव स्किल सिर्फ नॉन प्रॉफिट कोई नहीं। हाँ, या उसके CSR विंग कॉर्पोरेट्स। so Rana ji, basically I think you joined late, so in this session basically NABARD से जो विंडोज हैं, एक तो हमारा वेंचर कैपिटल फंड है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में हम करते हैं, कैपिटल कैटलिस्ट फंड है, तो जो विंडोज है उसका हम बताया। हो सकता है कि बिकॉज दे आर ऑल इन वेरी नेसेंट स्टेज, तो उनके लिए डायरेक्टली बेनिफिशियल नहीं हो, थोड़ा सा जब ये मेच्योर करेंगे then all these things will become meaningful or useful to these people. So basically I think it has created some awareness, and one more thing we have shared is कि कोई भी project जिसका कि underlying theme जो है community development हो, we are not saying that you do a charity, आपका भी इनकम हो, साथ साथ कम्युनिटी का बेनिफिट हो, कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट हो, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, वी डोंट हैव ऑफ द शेल्फ थिंग, आप उसको डिजाइन कीजिए, कंसल्ट अस, वी विल गिव यू इनपुट्स, उसको फॉर्मुलेट कीजिए प्रोजेक्ट को, हम इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम ही लोग यहाँ सैंक्शन करते हैं और आपको ग्रांट असिस्टेंस मिल सकता है। हम लोग अपने ऐसे जो हमारे इस तरह के एग्रीटेक वाले लोग स्टार्टअप हैं, उसके लिए हम लोग अलग से हम अपने यहाँ BIF में कर रहे हैं, जो कि जिससे कि आप लोग, आपकी भी मदद मिले और आप लोग जैसे और लोगों की, हम लोग कर रहे हैं। और वेंचर कैपिटल के लिए यदि कोई स्टार्टअप यदि मेच्योर्ड इनफ है, तो यू कैन गेट इन टच विथ आवर वेंचर कैपिटल फंड, आई कैन कनेक्ट यू टू द CEO ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, वो हमारा सब्सिडरी है, तो दैट विल आल्सो बी पॉसिबल, बट फॉर दैट यू नीड टू नो गेन सम स्केल, उसके बाद ही आप वो कर सकते हैं। So any number specific scale को कैसे quantify करेंगे? Sorry? Any number scale में? I mean, कितना आपको जैसे ये बता रहे हैं 20 लाख का टर्नओवर है इनका, 20 लाख इज टू स्मॉल। टर्नओवर से 20 लाख नहीं, 20 लाख से हमने जैसे सेल किया है, उसका 30 का स्टार्टिंग इस सीजन में मान लीजिए आपको 2 महीने 3 महीने। जो एक लाइफ साइकिल होता है किसी भी कंपनी का, जो अर्ली स्टेज है, बिल्कुल शुरू में तो सीड कैपिटल के बेसिस पे वो मतलब आइडिएशन होता है, उसका बाद एक्सपेरिमेंटेशन होता है, वो ट्राई करते हैं, जब बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है, ऑल द फ्रेमवर्क्स आर अवेलेबल, देन यू आर इन द अर्ली स्टेज। अर्ली टू मिड स्टेज के जो कंपनीज हैं, टिपिकली टर्नओवर मोर देन 1 करोड़, उनको जो है कंसिडर किया जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि जिसे सॉइल टेस्टिंग के लिए कुछ हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह एक अपना मतलब कि लैब है, एक फूड टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। क्या करते हैं? फूड टेस्टिंग, इस न्यूट्रिशन वैल्यू हो गया है, अभी कर भी रहे हैं प्रेजेंट भी, तो जस्ट हमने बेसिक लेवल पर लैब है, बट उसको चाहते हैं कुछ एडवांस और कुछ करें, तो कैसे में NABARD कुछ हेल्प कर पाएगा? देखिए, अगेन एज अ इंडिविजुअल, इफ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, देन यू हैव टू गो टू बैंक एंड टेक लोन, बट इसमें यदि आप इस जो टेस्टिंग हो रहा है उससे फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है,
मान लीजिए फार्मर्स का भी टेस्टिंग करके वो मार्केट में बेचते हैं, उनको बेटर रियलाइजेशन हो रहा है, प्राइस रियलाइजेशन। इसको यदि आप स्टैब्लिश कर सकते हैं तो कुछ सपोर्ट हम दे सकते हैं, लेकिन वो एक मिनट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हम सपोर्ट नहीं देते हैं। मेनली हमारा जो फोकस है वो ट्रेनिंग, अवेयरनेस क्रिएशन, प्रोटोटाइप टाइप का कुछ डेवलपमेंट करना हो, डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट, इस तरह का जो इंटरवेंशन है जिसका बेनिफिट कम्युनिटी एट लार्ज को होता हो, उसके लिए हमारा सपोर्ट अवेलेबल है। यस सर, इस पॉइंट से जो मैंने सब बताया, इस पे लगभग मोर देन 50 जो फार्मर्स को कनेक्ट हमने किए, क्योंकि वो लोग क्या था, कुछ जैसे कि गाँव आसपास में मतलब फार्मिंग करते थे, दूसरे भेज देते थे, वहाँ तो टेस्ट होती थी, कोई भी चीज अगर क्या फॉर एग्जांपल वेज क्रॉप नहीं होता है तो लोग रिजेक्ट कर देते थे। क्या कौन सा क्रॉप? वेज क्रॉप नहीं जनरल मतलब नहीं, क्या कौन बताइए क्रॉप को वो टेस्ट करवा के बेचता है फार्मर? जैसे इसेंशियल ऑयल की बात कर रहे हाँ? हैं, इसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल, कौन सा ऑयल? लेमन ग्रास की बात कर रहे हैं। लेमन ग्रास। जी, वो बहुत ही मतलब नैरो कमोडिटी है। मेडिसिनल प्लांट बोर्ड्स कनेक्ट हुए हैं, उनके मोर देन मतलब कि 200 फार्मर्स हैं। आप लेमन ग्रास कल्टीवेशन को पॉपुलराइज कीजिए, उसको बाय बैक कीजिए, उसके लिए सपोर्ट हम देंगे। बहुत नीश, बहुत कम फार्मर्स कर रहे हैं। अगर तो उनको वहीं पे सारा चीज हम कर लें ताकि वो मतलब नहीं, लेमन ग्रास जो भी फार्मर बेचता है जहां भी जाके, जी जी बिना टेस्ट किए वो परचेजर लेगा ही नहीं। यस सर, वो परचेजर ही टेस्ट करेगा उसको खरीदने के लिए। जैसे दूध को जब डेयरी वाला सुधा के पास या किसी प्राइवेट के पास दूध बेचने जाते हैं तो वो पहले टेस्ट करता है फैट कंटेंट और कंटेंट क्या कंटेंट। फार्मर का काम नहीं है कि हम पहले टेस्ट करके वहां ले जाए, वो परचेजर का काम है टेस्ट करना। तो ये एसेंशियल ऑयल के सेगमेंट में जो मार्केट है, ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड में जो परचेजर है दे डू द टेस्टिंग, नॉट द सेलर गोज फॉर टेस्टिंग। सेलर का कहाँ टेस्टिंग होगा? मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई प्रोड्यूस राइस ही अगर बना रहे हैं कोई वैरायटी का, जैसे उन्होंने कहा देसी हमारा व्हीट है, और देसी व्हीट में वो सेल करने के लिए पूरा टेस्ट करा के बताएंगे इसमें ये कंटेंट कितना है, ये इतना है, ये इतना है, जो नॉर्मल व्हीट में इतना मिलता है उससे ये इतना ज्यादा है, वो सारा कंटेंट को पैकेजिंग पे लिख करके और टेस्ट कर रहे हैं, देन वो उसका थोड़ा वैल्यू बढ़ सकता है। लेकिन इतना कितना फार्मर इस ढंग का पैकेजिंग करके बेच रहा है? उसका रिक्वायरमेंट है, जो एसेइंग बोलते हैं, एसेइंग उसका रिक्वायरमेंट है। बिहार में बिल्कुल पोस्ट हार्वेस्ट जो फैसिलिटीज होता है वो है ही नहीं। एक टर्मरिक, जैसे टर्मरिक में कर्क्यूमिन कितना है उसको मेजर करने के लिए मशीन चाहिए। तो उस तरह का बहुत सारे हमारे एफपीओ है जो कि मशीन को खरीद कर इन्वेस्ट करके उसमें टेस्टिंग कर रहे हैं और फार्मर्स को उसका बेनिफिट दिलवा रहे हैं। उसके बेसिस पे वो मार्केटिंग कर रहे हैं, इनाम के थ्रू वो मार्केटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे कि एसेइंग या रिपोर्ट के बेसिस पे उनको प्राइस मिलता है। तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स को मिलता है। नहीं सर, देखिए सपोज जब हम टर्मरिक की बात करें सर, टर्मरिक की परसेंटेज है 50% से लेकर 8% तक कुल मिनिस्ट्री होती है। अगर फार्मर्स को पहले पता चल जाए कि हमारा परसेंटेज ज्यादा परसेंटेज है 8%, उसके साथ वो डिसाइड करेगा ना। यहाँ तो फार्मर्स को बेनिफिट तो हो ही रहा है, क्योंकि फार्मर जब कर उसको पता नहीं कि 3% है 8% पड़ा है और 8 वेरिएशन पड़ा है। दैट मीन ऐसा चेक पॉइंट्स बनना चाहते हैं अपने लैब के थ्रू, ताकि फार्मर्स बता पाए कि आपका ये क्वालिटी है, आप इस रेट में बेचो, ताकि उनको वेलफेयर में ये हो जाएगा। इसी का जस्ट एग्जांपल सर वही बात कह रहे हैं, बट हाँ मतलब उसके लिए आपको एक बड़े कम्युनिटी को जो है सो समझाना पड़ेगा कि आपके इसके लिए कैसे, मतलब अगर कम्युनिटी को यदि आप बेनिफिट स्टैब्लिश कर सकते हैं, 50 फार्मर्स कनेक्ट, हाँ ठीक है, पूरे 100 बड़े कम्युनिटी एटलीस्ट 200। नहीं सर, स्टार्टिंग ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो अभी नया है, हम लोग हैं जस्ट सीख ट्राई कर रहे हैं, मैं ज्यादा डाटा लाने का भी ऑफिस यहाँ है नवाड में ही। किसका वेंचर का नहीं, ऑफिस हम लोग का बॉम्बे में ही है, नेवेंचर तो लेकिन हम कनेक्ट करवा देंगे। आप पहले हमारे वेबसाइट पे इसका डिटेल देख लीजिए एंड यू सी वेदर यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट। उसका तो वो ड्यू डिलिजेंस करेंगे एंड देन स्टडी इट, और आप अपने प्रोजेक्ट को देखिए कितनी ये है, उसके बाद फिर यू कैन ऑलवेज डिस्कस। तो फार्मर का जो डेफिनेशन है उसमें बस जो उगाते हैं वही फार्मर होते हैं, या जो सेल आउट भी करते हैं और उसके बाद में भी सेल आउट करते हैं वो भी होते हैं? वो तो ट्रेडर हो गए। देखिए जो हमारे प्रोड्यूसर अगर कुछ चेंज करके भी वो प्राइमरी प्रोसेसिंग हो गया, तो वो भी प्रोड्यूसर। So I think there is no question. So I'd like to request Rana sir for a vote of thanks session. Honorable Dr. Sunil Kumar sir, General Manager, Chief General Manager, NABARD,
respected Binay Sinha Saab, General Manager, respected Satyapal Azad ji, DGM, my esteemed colleague from BHub, Kumod ji, the startup founders, co-founders, and representatives of various startups. I take this opportunity to extend my deep sense of thanks, gratitude, and sincere regards to all members from NABARD under the dynamic leadership of Dr. Sunil Kumar sir. Let me also place on record my sincere thanks for his kind and gracious presence and his wholehearted support for the startup community. He has been a person who has been more proactive than us to come and reach out to the startup. And I'm sure you have actually heard directly from him as to what can be the possible modes of startup financing in the agriculture and rural sector. I'm sure a lot of ideas have come in terms of how you can approach, what are the various areas where we can get the grants and funding and startup funding, especially for skill development in agriculture sector, as well as for the startups and for farmers community. And there are a lot of other areas which you may not think of. You can go and discuss and see what can be the areas of convergence. Sir, we are deeply thankful to you for your kind and precious time and your consistent patronage to all members of CIMP family, CIMP BIF family, and all these brilliant startups and co-founders and founders. We are really thankful and grateful to you, sir, GM sir, and DGM sir as well. We look forward to your sustained patronage and, good wishes in the times to come. And we wish to have more sessions at your mutual convenience. Thank you so much. Yes, Ranasir to present. Apologies for coming late. I was in a research. Yes, sir. Challenge. One section, I think my. Sorry, I joined late. No problem. Thank you. Thank you very much, startups.